18वीं सदी के मध्य से ही राजा व नवाबों की शक्ति छीनने लगी थी। उनकी सत्ता और सम्मान दोनों समाप्त होते जा रहे थे। बहुत सारी रियासतों में रेजिमेंट तैयार किए गए थे। स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता घटती जा रही थी। उनकी सेनाओं को भंग किया गया था और उनके राजस्व वसूली के अधिकार व इलाके छीने जा रहे थे। अवध की रियासत अंग्रेजों के कब्जे में जाने वाली अंतिम रियासत थी। सन 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान कर दिया था कि बहादुर शाह जफर के बाद उनके परिवार को लाल किले से निकालकर दिल्ली से बाहर बसाया जाएगा। 1856 में गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे। उनके बाद उनके वंशजों को राजा नहीं माना जाएगा। इसके साथ ही सन 1798 में लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संधि चलाई, जिसके तहत संधि करने वाली भारत की पहली रियासत थी हैदराबाद और राजस्थान में संधि करने वाली पहली रियासत थी भरतपुर। 1817 में लॉर्ड हेस्टिंग ने अधीनस्थ पृथक्करण की नीति या आश्रित पार्थक्य की नीति का प्रचलन किया और इस नीति के तहत संधि करने वाली प्रथम राजपूत रियासत थी करौली। लॉर्ड डलहौजी ने 1848 में हड़प नीति या गोद निषेध लैप्स ऑफ डॉक्ट्राइन का भी प्रचलन किया और इस नीति के तहत इसने राज्यों का अंग्रेजी राज्यों में विलय किया गया, जिसमें सतारा, जैतपुर, संबलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी और नागपुर थी। और इस तरह अंग्रेजों ने एक एक कर रियासतों का अंत किया और अपना स्वामित्व पूरे भारत में स्थापित कर लिया। किसान व जमींदार भारी भरकम कर व सख्त वसूली से परेशान थे। किसान महाजनों से लिया गया कर नहीं चुका पा रहे थे, जिससे उनकी पीढ़ी पुरानी जमीन उनके हाथ से निकलती जा रही थी। वहीं सैनिक अपने वेतन भत्तों और सेवा शर्तों से असंतुष्ट थे और कुछ नए नियम व कानून थे जिनसे उनकी धार्मिक आस्था से भ्रष्ट हो रही थी। अब हम बात करते हैं इस क्रांति के समय विभिन्न पदों में नियुक्त होने वाले व्यक्ति, जिसमें ब्रिटेन की महारानी थी विक्टोरिया। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे लॉर्ड पाम्पस्टॉन। भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग और राजस्थान का एजीजी यानी एजेंट गवर्नर जनरल थे पैट्रिक लॉरेंस। एजीजी के पद का सर्जन 1832 ईस्वी में गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय किया गया और प्रथम एजीजी आपसे पूछा जाए तो मिस्टर लॉकेट। राजस्थान में प्रथम एजीजी मिस्टर लॉकेट थे। 1845 में एजीजी का ग्रीष्मकालीन केंद्र अजमेर से माउंट आबू किया गया। इसके अलावा हम बात करें 1857 की क्रांति के प्रतीक चिन्हों के बारे में, तो 1857 के प्रतीक चिन्ह थे रोटी और कमल। इसके योजनाकर्ता थे अजीमुल्ला खां कानपुर के और रंगोजी बापू सतारा महाराष्ट्र के। 1857 की क्रांति की पूर्व निश्चित तिथि थी 31 मई 1857 को और इस क्रांति का प्रारंभ 10 मई 1857 को मेरठ से हो गया था। बात करें इस क्रांति का तात्कालिक कारण के बारे में, तो चर्बी वाले कारतूसों की घटना इसका तात्कालिक कारण रही थी। गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग ने ब्राउन बेस राइफल के स्थान पर एनफील्ड राइफल को सेना में लागू किया और इसके कारतूस के चारों ओर गाय व सूअर की चर्बी से बनी एक झिल्ली लगी होती थी, जिसे अपने मुंह के दांतों से उसे काटना पड़ता था। अतः भारतीय सैनिकों ने इसका विरोध किया और एनफील्ड राइफल का प्रथम विरोध बैरकपुर सैनिक छावनी में किया गया था। मंगल पांडे इस क्रांति में प्रथम शहीद माने जाते हैं। मंगल पांडे यूपी के बलिया के निवासी थे तथा वे बैरकपुर सैनिक छावनी की 34वीं रेजिमेंटी में इन्फेंटिव यानी पैदल टुकड़ी के सिपाही थे। इन्होंने
29 मार्च 1857 को 2 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी थी, जिसमें से लेफ्टिनेंट बाग और मेजर ह्यूसन थे। अतः मंगल पांडे को फांसी 8 अप्रैल 1857 को दे दी गई थी और यह इस क्रांति के प्रथम शहीद कहलाते हैं। जबकि इस क्रांति में राजस्थान के प्रथम शहीद माने जाते हैं अमरचंद बाठिया। राजस्थान में 1857 की क्रांति नसीराबाद से स्टार्ट होती है। नसीराबाद छावनी में क्रांति। नसीराबाद में 28 मई 1857 को ये क्रांति शुरू होती है और यह राजस्थान में क्रांति का प्रथम स्थल माना जाता है। इसके नेतृत्व करता थे बख्तावर सिंह और छावनी का तत्कालिक अंग्रेज अधिकारी थे प्रिचार्ड। जब 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों को अजमेर शहर से हटाकर नसीराबाद में नियुक्त किया गया था तथा इन सैनिकों के हथियार जमा कर लिए गए थे, तब बख्तावर सिंह ने प्रिचार्ड से पूछा था कि हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है, क्या हम विरोधी हैं? यह क्रांतिकारी भरतपुर रियासत से होते हुए फिर दिल्ली पहुंचते हैं। नसीराबाद छावनी में क्रांति होने के बाद सारे क्रांतिकारी भरतपुर जाते हैं। अब हम बात करेंगे भरतपुर रियासत में क्रांति। 31 मई 1857 भरतपुर के तत्कालिक शासक थे जसवंत सिंह और भरतपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे मॉरिसन और यहाँ के गुर्जर व मेव जातियों ने यहाँ की क्रांति की गई। मॉरिसन ने भागकर आगरा के दुर्ग में शरण ली थी और इसके बाद कुछ क्रांति नीमच पहुंची। नीमच में क्रांति 3 जून 1857 में हुई। नीमच के तत्कालिक अंग्रेज अधिकारी थे कर्नल एबॉट। नीमच के नेतृत्व करता थे मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह। इस छावनी में आटे में हड्डी के चूरे मेले होने की अफवाह फैली हुई थी, जिसे मेवाड़ के सैनिक अधिकारी अर्जुन सिंह ने इसे दूर किया था। इस छावनी में कर्नल एबॉट द्वारा भारतीय सैनिकों को स्वामी भक्ति की शपथ दिलाई गई थी, जिसका विरोध करते हुए सैनिक मोहम्मद अली बेग ने कहा था कि जब अंग्रेजों ने अपनी शपथ का पालन नहीं किया तो हम भी ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं हैं। फिर नीमच से भागे अंग्रेज परिवार के 40 सदस्यों ने चित्तौड़गढ़ के डूंगला गांव में रूगाराम किसान के घर शरण ली थी। इन अंग्रेजों को मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह ने पिछोला झील के जग मंदिर में ठहराया था। नीमच के क्रांतिकारियों को शाहपुरा रियासत के शासक लक्ष्मण सिंह ने शरण दी थी, परंतु इसने शॉवर्स के किले का दरवाजा नहीं खोला था। शॉवर्स ने नीमच छावनी पे पुनः अधिकार किया और यह क्रांतिकारी टोंक रियासत से होते हुए दिल्ली पहुंचे। बात करें हम टोंक रियासत में क्रांति। टोंक रियासत में क्रांति 10 जून 1857 को होती है। टोंक के तत्कालिक नवाब थे वजीरोद्दौला और इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। ये आम लोगों द्वारा इनको ईसाई राजा भी कहा जाता है। टोंक रियासत में अंग्रेजों की सैनिक छावनी देवली में स्थित थी और यहाँ के नेतृत्व करता थे नासिर मोहम्मद और अमीर अली। नासिर मोहम्मद का साथ तांटिया टोपे ने भी दिया था और तांटिया टोपे का सर्वाधिक हस्तक्षेप टोंक रियासत से माना जाता है। टोंक रियासत के नवाब वजीरुद्दौला थे, जो एकमात्र मुस्लिम रियासत थी। इसके बाद बात करें हम अलवर में क्रांति। अलवर में 1857 की क्रांति 11 जुलाई 1857 को शुरू होती है और अलवर के तत्कालिक शासक थे बन्नो सिंह, जिन्होंने भी अंग्रेजों का साथ दिया। इसके बाद क्रांतिकारी अजमेर जाते हैं। अजमेर नगर में क्रांति 9 अगस्त 1857 को अजमेर में क्रांति होती है। क्रांतिकारियों ने तारागढ़ के कारगार पर आक्रमण करके 50 से अधिक बंदियों को मुक्त करवाया। कर्नल डिक्सन ने ब्यावर से मेर रेजिमेंट को अजमेर भेजा तथा जोधपुर महाराजा तख्त सिंह ने कुशल सिंह सिंघवी के नेतृत्व में जोधपुर की राजकीय सेना को अजमेर भेजा तथा अजमेर में शांति स्थापित की। इसके बाद एरिनपुरा छावनी में क्रांति 21 अगस्त 1857 को एरिनपुरा छावनी में क्रांतिकारी पहुंच जाते हैं। एरिनपुरा वैसे पाली में स्थित है।
इनके नेतृत्वकर्ता थे शीतल प्रसाद, तिलक राम, मोती खां। और यहाँ क्रांतिकारियों ने एजीजी के पुत्र अलेक्जेंडर की हत्या की थी। क्रांतिकारियों का साथ ठाकुर शिवनाथ सिंह ने भी दिया। शिवनाथ सिंह ने ही नेतृत्व में एरनपुरा के सैनिक दिल्ली की ओर चले और इन सैनिकों ने नारा दिया, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। इसके बाद आउवा में क्रांति होती है सितंबर 1857 में। तात्कालिक ठाकुर थे कुशाल सिंह। आउवा मारवाड़ का एक ठिकाना था और यहाँ के ठिकानेदार ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत थे। कुशाल सिंह और जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह के बीच रेख के प्रश्न को लेकर मनमुटाव था, जो युद्ध का कारण बना। क्रांतिकारियों ने जोधपुर की राजकीय सेना और अंग्रेजों की सेना को संयुक्त रूप से निम्नलिखित 2 युद्धों में पराजित किया गया। पहला बिथोड़ा का युद्ध 8 सितंबर 1857, चेलावास का युद्ध 18 सितंबर 1857। बिथोड़ा और चेलावास दोनों ही पाली में स्थित है। इसके बाद बिथोड़ा का युद्ध 8 सितंबर 1857 को होता है और इस युद्ध में क्रांतिकारियों के विरुद्ध जोधपुर की राजकीय सेना का नेतृत्व के किलेदार अर्नाड सिंह ने किया तथा अंग्रेजी सरकार का नेतृत्व हीथकोट ने किया। युद्ध में अर्नाड सिंह मारा गया तथा हीथकोट भाग गया और क्रांतिकारियों की विजय हुई। इसके बाद चेलावास का युद्ध। चेलावास के युद्ध को ही गोरा काला युद्ध कहा जाता है, जो 18 सितंबर 1857 को हुआ। चेलावास भी पाली में स्थित है और इस युद्ध में क्रांतिकारियों के विरुद्ध जोधपुर की राजकीय सेना का नेतृत्व पॉलिटिकल एजेंट मैकमोसन ने किया। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व एजीजी पैट्रिक लॉरेंस ने किया और क्रांतिकारियों की विजय हुई। मैकमोसन का सिर काटकर आउवा के किले के मुख्य द्वार पे लटका दिया गया। इसके बाद हम बात करें कोटा में क्रांति। 15 अक्टूबर 1857 को कोटा में क्रांति शुरू होती है। कोटा के तत्कालिक राजा थे राम सिंह द्वितीय। यहाँ के नेतृत्वकर्ता थे रिसालदार जयदयाल और रिसालदार मेहराब खां। ये दोनों ही वहाँ पर रिसालदार पर काम करते थे। क्रांति में भाग लेने वाली सैनिक टुकड़ियां थी नारायणी पलटन और भवानी पलटन। यहाँ सर्वाधिक समय तक क्रांति हुई, लगभग 6 माह तक, और कोटा में सर्वाधिक व्यवस्थित क्रांति हुई। कोटा के पॉलिटिकल एजेंट थे मेजर बर्टन। मेजर बर्टन का सिर काटकर कोटा की गलियों में घुमाया गया और मेजर बर्टन के 2 पुत्र फ्रैंक और ऑर्थर तथा डॉक्टर सैडलर और डॉक्टर कोटम की भी हत्या की गई। क्रांतिकारियों ने राजा राम सिंह द्वितीय को 6 महीने तक उसी के राजमहल में बंदी बनाकर रखा। अंग्रेज अधिकारी रॉबर्ट्स ने करौली महाराजा मदन पाल सिंह की सहायता से कोटा पे पुनः अधिकार कर लिया गया। कोटा के राजा राम सिंह द्वितीय के सम्मान में दी जाने वाली 17 तोपों की सलामी को घटाकर 13 कर दी गई तथा करौली के महाराजा मदन पाल सिंह की सलामी संख्या 13 से 17 कर दी गई तथा उन्हें ग्रैंड कमांडर ऑफ इंडिया का सम्मान भी दिया गया। इसके बाद हम बात करें धौलपुर रियासत में क्रांति। 27 अक्टूबर 1857 को धौलपुर रियासत में क्रांति स्टार्ट होती है। वहाँ के तत्कालिक राजा थे भगवंत सिंह। इन्होंने भी अंग्रेजों का साथ दिया और धौलपुर रियासत में नेतृत्व करता थे रामचंद्र और गुज्जर देवा। यहाँ ग्वालियर से आए क्रांतिकारियों ने क्रांति को प्रारंभ किया तथा अंग्रेजों ने पटियाला से सेना बुलाकर यहाँ क्रांति का दमन किया और धौलपुर राजस्थान की एकमात्र रियासत थी जहाँ क्रांति प्रारंभ करने वाले और क्रांति का दमन करने वाले दोनों ही बाहरी थे। इसके अलावा हम बात करें क्रांति के प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में, तो पहले व्यक्ति हैं अमरचंद बांठिया। यह मूलतः बीकानेर के निवासी थे और यह ग्वालियर में व्यापार करते थे। इन्हें ग्वालियर का नगर सेठ और ग्वालियर खजाने का कोषाध्यक्ष बनाया गया था। क्रांति के समय
अमरचंद भाटिया ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे की आर्थिक सहायता की थी और 22 जून 1858 को ग्वालियर के सराफा बाजार में इन्हें फांसी दे दी गई थी। बात करें अमरचंद भाटिया के कुछ उपनामों के बारे में तो इन्हें 1857 की क्रांति का भामाशाह कहा जाता है। इन्हें राजस्थान का प्रथम शहीद भी कहा जाता है। इसके अलावा इन्हें राजस्थान का मंगल पांडे कहा जाता है क्योंकि यह राजस्थान में 1857 की क्रांति में होने वाले पहले शहीद हैं। इसके अलावा हम बात करें डोंग जी और जवाहर जी। यह मूलतः सीकर के बठोत पटोदा के निवासी थे तथा इन्हें शेखावाटी रेजिमेंट में रिसालदार के पद पे कार्यरत थे। इन्होंने ये पद त्याग कर अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया और इन्होंने 1847 ईस्वी में नसीराबाद सैनिक छावनी को लूटा था। अगर आपसे पूछा जाए शेखावाटी रेजिमेंट का मुख्यालय कहाँ स्थित है तो इसका जवाब है झुंझुनू। अंग्रेजों ने डोंग जी को बंदी बनाकर आगरा दुर्ग में रखा तथा जवाहर जी ने निम्नलिखित साथियों की सहायता से डोंग जी को मुक्त करवाया। बात करें इसके अलावा प्रमुख दगाबाज शासकों की। पहले हैं सरदार सिंह जो बीकानेर के तत्कालिक शासक थे। इन्होंने राजपूताना से बाहर जाकर भी क्रांति के दमन में अंग्रेजों का सहयोग किया। अतः 18 अंग्रेजों ने इनको टिब्बी परगने के 41 गांव भेंट किए। इसके अलावा रंजीत सिंह जो जैसलमेर के तत्कालिक शासक थे, इन्होंने भी अंग्रेजों का साथ दिया और अंग्रेजों ने इन्हें 2000 रुपए की भेंट दी। राम सिंह द्वितीय जयपुर के, यह एकमात्र रियासत थी जिसकी राजा और प्रजा दोनों ने ही अंग्रेजों का साथ दिया और अंग्रेजों ने राम सिंह द्वितीय को सितारे हिंद की उपाधि और जागीरें प्रदान की। इस प्रकार 1857 की क्रांति इसलिए विफल रही क्योंकि इसका कोई एक लीडर नहीं था तथा यह अलग अलग समय पे अलग अलग क्षेत्रों में घटित हुई और शासकों की दगाबाजी के कारण यह क्रांति असफल रह गई, वरना भारत को अंग्रेजों का 100 साल तक और गुलामी नहीं सहन करनी पड़ती। सो फ्रेंड्स, ये थी 1857 की राजस्थान में क्रांति और इस प्रकार के और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।